पंचकूला का टाउन पार्क आज खुशबुओं से महक उठा है। मौका था 38वें राज्य स्तरीय वसंत उत्सव का, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़े ही अनूठे अंदाज में किया। मुख्यमंत्री खुद ट्रैक्टर चलाकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक पगड़ी और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत हुआ। बता दें कि 37 वर्षों के इतिहास में पहली बार यह उत्सव सूरजकुंड मेले की तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है। इस उत्सव की सबसे बड़ी सौगात एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, जिसे रखरखाव के लिए बंद किए जाने के 1 साल बाद अब आम जनता के लिए फिर से खोल दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने फूलों की प्रदर्शनी और स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि वसंत उत्सव केवल फूलों का नहीं, बल्कि प्रकृति और संस्कृति के प्रति हमारे प्रेम का जीवंत प्रमाण है। कि ये कार्यक्रम 37 साल में पहली बार उत्सव का आयोजन ये 3 दिन सूरजकुंड मेले की तर्ज पर ये किया जा रहा है। ये 3 दिन चलने वाला है हमारा बसंत उत्सव, और इसके साथ ही रख रखाव के लिए साल भर से बंद जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन भी जनता के लिए वो खोला गया है। साथियों, इस उत्सव को आकर्षक बनाने के लिए पुष्प सज्जा, कट फ्लावर, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला और पार्ट पेंटिंग, फेस पेंटिंग और टैटू प्रतियोगिता, ये पर्यावरण क्विज, मेहंदी प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस, ये इस प्रतियोगिता का आयोजन इसमें किया जा रहा है। मैं इन सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से न केवल प्रतिभाओं को मंच मिलेगा, बल्कि बच्चों और युवाओं को रचनात्मक भी उनकी वो विकसित होंगे। हमारी सरकार पर्यावरण संरक्षण को पर्यटन और विकास से भी जोड़ करके आगे बढ़ा रही है। साथियों, इसी दिशा में हमने गुरुग्राम में अरावली क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना पर हमारी सरकार गति से काम कर रही है। यह परियोजना न केवल वन्य जीवों के संरक्षण के लिए मदद करेगी, बल्कि पर्यटन और स्थानीय रोजगार के अवसर भी ये बढ़ाने का काम करेगी। साथियों, हमने इसके अलावा हमारे जो वित्त वर्ष सभी बजट हमने प्रस्तुत किया था 26-27 में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमने अनेक प्रावधान वो किए हैं। राज्य में वृक्ष आवरण बढ़ाने, प्लाईवुड उद्योग को और समर्थन देने के लिए हरियाणा राज्य एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी हम लागू की जाएगी। इसके लिए हमने कहा है, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पंचायत भूमि और सार्वजनिक भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। पवित्र उपवन संरक्षण के लिए सभी पवित्र उपवन को अधिसूचित भी किया जाएगा। साथियों, गांव हसनपुर करनाल में वन विभाग की 100 एकड़ भूमि में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से एक डियर पार्क भी बनाया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्याओं पर चिंता जताई और पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने प्राणवायु देवता पेंशन योजना का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे सरकार 75 साल से पुराने पेड़ों के अभिरक्षकों को पेंशन दे रही है। साथ ही उन्होंने अरावली में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी और करनाल में डियर पार्क बनाने जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की जानकारी भी दी। आपको बता दें कि इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शहनाई वादन और एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर नर्तकों ने दर्शकों का मन मोह लिया।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हरियाणा का विकास केवल कंक्रीट के जंगलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे पर्यटन और हरियाली के साथ जोड़कर एक नई पहचान दी जाएगी। पंचकूला का यह वसंत उत्सव वाकई में विकास और पर्यावरण के मेल की एक नई मिसाल बन गया है। पंचकूला से उमंग शोरान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।